बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ चुकी है। वहां पर नाम मंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। वज़ीर आला के हवाले से भी तमाम तर चीज़ें मुकम्मल हो गई और आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के बाद क्या तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत रही हैं। पिछला जो दौर था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का था। उस दौर में क्या कुछ नहीं हो सका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अभी मुतवक्के है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से जो उम्मीदें हैं, अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए बाकी हिस्सों की, तो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस और कारकर्दगी को देखा जाए और उसके पेश नज़र गिलगित बल्तिस्तान में क्या कोई पॉजिटिविटी आ सकती है, इस पर बात करेंगे और दीगर गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल भी ज़ेर बहस रहेंगे। कुर्बान अली साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक के जरिए। बहुत शुक्रिया कुर्बान साहब आपके वक्त का। और मोहम्मद अली कायद साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। कायद साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कायद साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौरे हुकूमत आ चुका है। वहाँ पर तमाम तर जो बाकी चीज़ें थी वो मुकम्मल हो गई। वज़ीर आला के हवाले से तमाम तर अरकान ने हल्फ भी ले लिया। अभी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या मुतवक्के है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम काशिफ। तो इस वक्त इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और अरकान असम्बली ने हलफ भी ले लिया है और मतलब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी नॉमिनेट हो चुके हैं। इंशाअल्लाह 30 तारीख को उनकी हलफ बर्दारी होगी और उसी दिन इलेक्शन भी होगा सीएम गिलगित बल्तिस्तान के लिए। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाली गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान की फलाह बहबूद के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए, यहाँ सेहत और एजुकेशन के लिए भरपूर काम करेगी, हम ये तवक्को रखते हैं। और खुसूसन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक ये गिलगित बल्तिस्तान को इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं ये डेवलप करेंगे और यहाँ के लिए जो है सेहत के हवाले से और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ज़रूर काम करेंगे इंशाअल्लाह। सही। कुर्बान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो तमाम तवक्कुआत हैं, कितना पॉजिटिव वाइब्स हैं, कितना पॉजिटिव हैं लोग वहाँ के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर मसाइल हल करेगी, ख़ास तौर पर जो आईनी हैसियत का मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया काशिफ साहब, आप हमेशा सच टीवी गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ है। मैं आपका मशकूर हूँ, आपने मुझसे ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से सवाल किया। हम अल्लाह पे तवक्को रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जो नया चीफ मिनिस्टर आया है, एक पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर है और वो बैरिस्टर है और उनकी टीम जो है मिनिस्ट्री का जो अनाउंस हुआ है वो भी अच्छे और बड़े जाने पहचाने शख्सियात हैं। कुछ नए चेहरे हैं, कुछ में पुराने हैं और हम यकीन रखते हैं कि इमरान खान साहब ने जो वादा किया था इलेक्शन के मुहिम के दौरान और गंडपुर साहब ने जो वादे किए हैं उन पर अमल दरामद होगा। और सबसे पहला हमारा दरीनम मुतालिबा है कि गिलगित बल्तिस्तान में उबूरी आईनी सूबा, और हम सबसे पहले ये तवक्को रखते हैं कि ये न्यू असम्बली जब हलफ बर्दारी मुकम्मल हो गई है, अभी वज़रा हलफ उठाएंगे, चीफ मिनिस्टर हलफ उठाएगा, तो उसके बाद पहले इजलास में मेरे ख्याल में करारदाद ही यही होना चाहिए कि इसको आने वाला सेनेट के अंदर गिलगित बल्तिस्तान को नुमाइंदगी दी जाए। जो मार्च में इलेक्शन हो रहा, इसमें हम तवक्को रखते हैं सबसे पहली यहाँ के यूथ का, नौजवानों का और जितने भी लोग हैं वो समझते हैं कि इसके ऊपर तवक्को वाबस्ता रखा हुआ है उन्होंने कि चीफ मिनिस्टर और गिलगित के जो नई काबीना है वो वफाक से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और मुसल्लह अफवाज के जो मुक़्तदर इदारे हैं उनसे भी यही तवक्को रखते हैं कि उनकी जो मौजूदा सिचुएशन है खित्ते की हवाले से, तो बुरी आईनी सूबा हमें गिलगित बल्तिस्तान को मिलना चाहिए। इंशाल्लाह मिल जाएगा, मैं ये यकीन रखता हूँ। इंशाल्लाह ये जो वाबस्ता है गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी लोगों ने इनके साथ इतिमाद किया उसके इतिमाद को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। सही। कायद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से काफ़ी उम्मीदें हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी। आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, तब तमाम तर मसाइल उस तरह से हल नहीं हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें, बाकी हिस्सों की बात करें तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। गिलगित बल्तिस्तान में क्या चीज़ें बेहतर होंगी? जी इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा और दरीना मसला जो था वो गिलगित बल्तिस्तान का आईनी हैसियत का था। आईनी हैसियत का तयन नहीं होने की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में जो तरक्की होनी थी वो बिल्कुल नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा था गिलगित बल्तिस्तान में मुतनाज़ा हैसियत की वजह से।
और यहाँ पे कोई मतलब बैरूनी ममालिक से या मतलब इवन पाकिस्तान के अंदर से कोई इन्वेस्टर यहाँ आने के लिए तैयार नहीं था। तो इमरान खान साहब ने और हमारी अस्करी क़यादत ने यह फैसला कर लिया है कि गिलगित बल्तिस्तान को आईनी अबूरी सूबा दिया जाए। और ये एक खुशाइन इक़दाम है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए कि इनके 73 सालों से एक डिमांड था कि गिलगित बल्तिस्तान को कौमी दायरे में शामिल किया जाए, और ये तकरीबन प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। हम उम्मीद रखते हैं कि अगले महीना 2 महीने में ये इंशाल्लाह सूबे का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान होगा। उसके बाद इंशाल्लाह छोटी मोटी चीजें वो तो साथ साथ चलती रहेंगे, और ये एक बहुत बड़ा मसला था जीबी के अवाम का। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि महीना 1.5 महीने के 2 महीने के अंदर ये हमारा मसला हल होगा। उसके बाद दूसरी चीजें, अच्छा दूसरा इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक जो है मालियाती पैकेज की अहम अशद जरूरत है, क्योंकि जब आईनी सूबा देने के बाद इतने मतलब यहाँ पर जितने मतलब सीटें बढ़ेंगी उतने ज्यादा वसाइल की भी जरूरत है। वसाइल जो है जब तक वफाक गवर्नमेंट वफाक ताउन नहीं करेगी, गिलगित बल्तिस्तान के पास कोई इनकम नहीं है सोर्स का, फंड जनरेटिंग का। तो ये हम उम्मीद रखते हैं कि ये आईनी पैकेज के साथ साथ मालियाती पैकेज का भी ऐलान करेगा वज़ीर आज़म साहब। उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह वो भी जरूर कर लेंगे। सही। कुर्बान साहब, नून लीग का पिछला दौर रहा है हुकूमत का, भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई है। नून लीग के दौर में वो कौन से इश्यूज थे जो एड्रेस नहीं हो सके आईनी हैसियत के अलावा? अगर दीगर मसाइल की बात की जाए तो कौन से ऐसे मंसूबे थे जिन पर तवज्जो देने की जरूरत है, नून लीग ने नहीं दिए? कौन से ऐसे इश्यूज थे जिनको एड्रेस करना जरूरी था लेकिन नहीं हो सके? काशिफ साहब, नून लीग ने अपने दौर में अच्छे काम किए हैं। देखें गिलगित सिकंदर रोड का जो था नून लीग के दौर में हुआ। नून लीग ने आईनी कमेटी बिठाई सरताज अजीज के सरबराही में। उनसे ये मसला हल नहीं हो सका क्योंकि उनको करना चाहिए था उस दौर में, क्योंकि अगर उस वक़्त ये आईनी इस्लाहत होते तो नून लीग के क्रेडिट में जाता, उसमें ही उनसे ये काम रह गया। बाकी दीगर जो इसके हवाले से शहर में जो तरक्याती तामीराती काम के हवाले से बड़े काफ़ी प्रोजेक्ट उन्होंने नून लीग ने पीपल पार्टी के दौर से ज़्यादा उन्होंने काम किया। पीपल पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दी, नाम दिया, और सूबे का मतलब जो नाम दिया वज़ीर आला और गवर्नर का नाम दिया उन्होंने अपने दौर में किया। अब इमरान खान का बारी है, इमरान खान साहब का, वो टूरिज़म पे क्या करते हैं, वो आईनी अबूरी आईनी उसके ऊपर उन्होंने वादा किया, उस पर क्या करते हैं। बलूचिस्तान में वो अभी 3000 किलोमीटर रोड का उन्होंने मुराद सईद साहब उस दिन अनाउंस कर रहे थे, हम अगले 3 साल में इतना काम करने जा रहे हैं, 100 अरब रुपया कराची को दे रहे हैं। तो जैसा कायद साहब ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान को भी इनको कोई ऐसे पैकेज बेल आउट देना चाहिए कि कोविड की वजह से आपको पता है कि कोविड का मौजूदा सिचुएशन मजीद ख़राब हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के कारोबार, तमाम जो छोटे कारोबारी हैं, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ आपके पास कोई माचिस की तिली की भी फैक्ट्री नहीं है। और चीज़ तो छोड़ें, किसी इस तरह के वो लोग या तो टूरिज्म से वाबस्ता है या चाइना की ट्रेड से वाबस्ता है। चाइना ट्रेड पिछले 1 साल से बंद है और सिर्फ 10 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए खुला था, और हमारे कारोबारी दर बदर इस वक्त भी परेशान हैं। और हम रोज़ाना कोशिश करते हैं कि हमारी जो फंसी हुई गाड़ियाँ चाइना के बॉर्डर के ऊपर 22 कंटेनर फंसे हुए और काशगर के अंदर 200 से ज़्यादा कंटेनर हमारी खड़ी हैं। तो अब हमारी कारोबारियों का मुकम्मल उनका पोजीशन ख़राब हो चुका है। तो हम तवक्को रखते हैं बिजनेस कम्युनिटी के लिए और छोटे जो गरीब तबका है उनके लिए, जैसा एहसास प्रोग्राम दे रहे हैं, हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, तो KPK में तो उन्होंने पूरा KPK को दे दिया, गिलगित बल्तिस्तान को अभी तक इन्होंने नहीं दिया। तो इस तरह की चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हैं। इमरान खान अगर अपनी दौर में कुछ करते हैं, 2.5 साल तो गुजर गया, अगर इस 2.5 साल में अगर वो कोई अच्छी काम कर दिखाते हैं तो GB के लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं और इंसान दोस्त लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग एक दफ़ा किसी के ऊपर भरोसा करते हैं तो हमेशा के लिए करते हैं। तो वो ये देखा जाएगा कि अगर एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नाम दिया था गिलगित बल्तिस्तान में, जो काम करके आज तक लोग याद करते हैं, उसके नाम पे लोग वोट दे रहे, तो अगर इमरान खान ये पूरी आईनी सेटअप दे देता तो गिलगित बल्तिस्तान हमेशा याद रखेगी। ठीक है, कुर्बान साहब, कायद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं और यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। मोहम्मद अली कायद साहब, कुर्बान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन पर और वीडियो लिंक पर। कायद साहब, इस वक्त गिलगित में ही मौजूद हैं। कोरोना की वजह से पूरा पाकिस्तान ही मुतासिर हो रहा है और एक बार फिर से दूसरी लहर शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। आप गिलगित में ही मौजूद हैं, वहां पर क्या सिचुएशन है इस वक्त वहां पर कोरोना की? जी, यहाँ पर कोरोना के हवाले से बहरहाल यहाँ भी हालात जो है जैसे पाकिस्तान के निस्बत तो बेहतर है। ओवरऑल यहाँ पे हेल्थ सिस्टम इतना वीक है, इतना कमजोर है कि यहाँ कोई टेस्टिंग का काम ही मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो जो मतलब जिनमें सिम्टम्स आ जाते हैं और जो हाई लेवल पे जाते हैं और जो ज्यादा बीमार हो जाते हैं उनका टेस्ट लिया जाता है। ओवरऑल यहाँ पे मतलब पहले जो शुरू में लोगों का महल्ले के हिसाब से या कॉलेजों में स्कूलों में टेस्ट वगैरह लिए जाते थे। यहाँ पे किट्स की कमी है, लेबॉर्ट्री की नहीं होने के बराबर है। डेली यहाँ पे 50 टेस्ट लिए जा सकते हैं। तो बहरहाल मतलब हेल्थ का निज़ाम गिलगित बल्तिस्तान का अजीब सूरत हाल है। यहाँ पे कोई प्रॉपर कोई ऐसा लेबॉर्ट्री यहाँ पे नहीं है कि जो रोजाना यहाँ पे हजारों के हिसाब से सैंपल आ जाए, उनका टेस्ट हो जाए। यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। और इस वजह से यहाँ रिशू निकालना कि कोविड के हवाले से बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे कोई पहले भी बताया कि कोई प्रॉपर कोई बड़ी लेबॉर्ट्री हो जहाँ पे डेली 500 बंदों का टेस्ट किया जाए, बिल्कुल नहीं है। नहीं होने की वजह से जो ज्यादा बीमार हो जाते हैं, जो एडमिट हो जाते हैं, उनका टेस्ट लिया जाता है। और हम दूसरे जो जिनमें बुखार वगैरह हो, हाल के सिम्टम्स हो, उनका चेक करने का कोई प्रॉपर निजाम ही नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में। और कोरोना के हवाले से वजह से गिलगित बल्तिस्तान बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। और यहाँ पे आपको बेखूबी आ गए, न कोई इंडस्ट्री है, न कोई इतने बड़े कोई यहाँ पे इवन पावर का बड़ा इशू है। जो छोटे कॉटेज इंडस्ट्री लगाने के लिए वो भी नहीं है। और अभी आई साहब ने बताया चाइना बॉर्डर था इवन हमारा, वो भी बंद हो चुका है। बड़े अरसे से हम मुआवजा कर रहे हैं, छिप रहे हैं, वहाँ कंटेनर वहाँ फंसे हैं, लोगों का अरबों का माल फंसा हुआ है, लोग परेशानी के आलम में हैं। इसलिए हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को कोई खुसूसी मालियाती पैकेज दे दें ताकि लोग यहाँ से इस जो दलदल में फंसे हुए यहाँ से निकल सके। यहाँ के कारोबारियों को कोई मतलब सांस लेने का मौका दिया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के ताजिर बुरी तरह मुतासिर है, गरीब आवाम तो है मुतासिर है, बाकी ताजिरों का भी यहाँ दिवालिया हो चुका है। इनको मतलब सांस लेने का मौका दिया जाए, इनको कोई मालियाती पैकेज दी जाए ताकि ये अपने पांवों पे दोबारा खड़े हो सकें। सही। कुर्बान साहब, कोरोना की वजह से पहले ही गिलगित बल्तिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो रोज़गार है वो टूरिज़्म से वाबस्ता है। और कोरोना की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी टूरिज़्म बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था। तो अब अभी पहले ही लोग नहीं संभले थे, अब दोबारा कोरोना की लहर शिद्दत अख्तियार कर रही है, तो सूरत हाल किस तरह से बेहतर होगी फिर? काशिफ साहब, मैं आपसे कायद साहब ने जिस तरह कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के हवाले से ऐसा टेस्टिंग का निज़ाम नहीं है, इतनी बड़ी कोई आवाम की आबादी भी नहीं है वहाँ, फिर भी दूर दराज है, इसलिए इम्यूनिटी थोड़ा ज़्यादा है लोगों का, इसलिए लोग बेहतर फील करने। असल में पता ही नहीं चल रहा कि कितने लोगों को कोरोना है, कितना को नहीं है, क्या हो रहा है। DHQ हॉस्पिटल में कोई टेस्ट हो रहा है या CMH में भी, वो भी कोई छोटे लेवल पे। सिकरदो में कोई, उन्होंने पूरा गिलगित बल्तिस्तान में 2-3 जगह हैं, आपका दिन में 150 भी टेस्ट नहीं हो सकता। तो इस हवाले से आम लोगों को पता ही नहीं है, बीमार भी हो रहे हैं लोगों को। और अभी जो लहर आई है, आपको पता है कि इसमें बुखार भी ज़्यादा नहीं हो रहा। इसी तरह लोग अचानक जो ज़ईफ़ उल-उम्र लोग हैं और या जिनको बीमारियां हैं पहले से, वो वैसी वफात। अभी कुछ 2 दिन की बात है, हमारे अपने इलाके में कोई एक गांव में कोई 5-7 लोग वफात हो चुके हैं कि उनका पता ही नहीं चला कि ये कोरोना था कि नहीं, वैसा अपने तिबी मौत, अचानक उनको मौत वाक़ा हुआ। इस तरह ये चीज़ें, काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और हालात आपने जिस तरह कहा कि इसके ऊपर, कोरोना के ऊपर, जैसा कायद साहब ने बताया कि हमारे पास तो और कोई वसाइल ही नहीं है, हम तो वफाक पर इन्हिसार करते हैं तमाम चीज़ें। ग्रांट एड हमें मिलता है, जो बजट हमें मिलता है उसी पे हमने गुजारा करना। पहले वाला जो गुजरी गवर्नमेंट तो वो ये कह रहे थे कि आखिर में जी हमसे कट लगा, बजट हमारा इतना 13 अरब कम हो गया, 10 अरब कम हो गया। तो हमारी जो प्रोजेक्ट्स PSDP में थे और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपनी जो तरक्याती बजट है, उसके ऊपर भी अभी तक कुछ चीज़ें जो कारोबारी या कंस्ट्रक्शन के जो इदारे हैं
और जो पाक PWD में जिन लोगों ने काम किया था, जो ठेकेदार बरादरी है, कंस्ट्रक्शन की जिनकी कंपनियां हैं, वो उनको वक्त पे पेमेंट नहीं मिल रहा है, उनके पास फंड नहीं है, उनके पास लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम इसके ऊपर तवक्को रखते हैं आपके वसादत से, आपके चैनल के वसादत से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विजिट हो रहा है 3 तारीख को, और हमें उम्मीदें भी वाबस्ता है। वो उन्होंने बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने कराची के लिए अनाउंस किया। असद उमर साहब अभी कराची के हवाले से कल जिक्र कर रहे थे, तो गिलगित बल्तिस्तान को भी मुझे यकीन है कि वो कुछ ना कुछ कोई अच्छे लेवल पे कोई पैकेज दे के आएंगे। हालत बर्दारी में जा रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर का, तो उसमें साथ साथ वो कोई अनाउंस भी करेंगे। हम तवक्को रखते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुहिब वतन लोग है, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हर उस मुश्किल की घड़ी में खड़े हैं, और हम वाहिद पाकिस्तानी हैं। हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। दुनिया के लोग अलहदगी की तरफ चले जाते हैं, हम मुल्क खुदादात पाकिस्तान के लिए जान गाहे बदा, चाहे वजीरिस्तान के बॉर्डर हो, चाहे शुमाली वजीरिस्तान हो, चाहे सेचन हो, चाहे कश्मीर का बॉर्डर हो, गिलगित के बल्तिस्तान के नौजवान, आपको पता है नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के नौजवान सफ़े अव्वल में शहादत के लिए अपने कुर्बानी पेश करते हैं। तो हमें फख्र होता है कि हम जाके पाक फौज में अपना शहादत पेश करने के लिए, तो हमारे लिए खुशी महसूस होती है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अच्छी तरह जानते हैं। वो पहले से वो कह रहे थे कि मैं इतने साल पहले गिलगित बल्तिस्तान में जब छोटा था आया था, उनको अच्छी तरह पता है गिलगित बल्तिस्तान की सिचुएशन का। तो हमें यकीन है, अल्लाह पे भरोसा है। आप देखा जाएगा 3 तारीख को उनका विजिट होगा तो वो क्या अनाउंस करते हैं और हमें क्या माली पैकेज दे देते हैं, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे गरीब लोग हो, चाहे हेल्थ का इश्यू हो, चाहे एजुकेशन के इश्यू हो, चाहे टूरिज्म हो, सब के लिए हमारे लिए मालियाती पैकेज की ज़रूरत है। और ये पिछले मार्च से हम बिल्कुल स्टक है, और आप नहीं समझ सकते हैं कि हमारे लोग दूर दराज इलाकों में आके यहाँ पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, हमारा एजुकेशन के लिए हम तन मन जान से लगा के गिलगित बल्तिस्तान के लोग, आपको पता है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसके ऊपर, इस इशू के ऊपर एड्रेस करेंगे और इसके ऊपर कोई पैकेज देंगे। आपके चैनल के वसादत से उनके सुनने वाले और जिम्मेदार लोगों को हम ये मेरे ख्याल में उम्मीद की किरण है, समझते हैं कि इमरान खान बेहतर करेंगे। ठीक है, कुर्बान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कायद साहब भी मौजूद हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। कुर्बान साहब, मोहम्मद अली कायद साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। कायद साहब, ब्रेक से पहले हम कोरोना की बात कर रहे थे, लेकिन कायद साहब हमेशा से गिलगित बल्तिस्तान जो है वफाक का मोहताज रहा है। जब तक आईनी हैसियत नहीं मिलती, और उससे पहले भी अभी वफाक से ही तमाम तर फंड्स मिलते हैं। वफाक की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान के लिए कितने फंड्स मुख्तस किए जाते हैं और क्या वो सारे तमाम तर मंसूबों पर लगते हैं? जी, गिलगित बल्तिस्तान का दारोमदार वफाक पर ही है, वो वफाक पे इन्हिसार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, दूसरे कोई ऐसे जराये नहीं है कि यहाँ कोई, या लोकल गवर्नमेंट के पास कोई इतने सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं है, 0% है। तो हमारा दारोमदार वफाक के ऊपर है। वफाक जो ग्रांट देता है उसमें से भी मैंने पहले भी यही जिक्र किया है कि अब देखो इतने वज़रा है, यहाँ पे इतने सेक्रेटरीज हैं, इनके ऊपर जो अखराजात लगते हैं, अभी फिर आईनी सूबा कर आईनी सूबा भी बन जाएगा, तो इसमें मजीद मतलब गवर्नमेंट लेवल पे जो अखराजात है वो बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इससे हमारा जो यहाँ पे जो फंड दिया जाता है उसको डबल करने की जरूरत है, ताकि इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मजबूत हो जाए। देखिए यहाँ पे सड़कें जो है खस्ताहाल है, केच हमारा बुरा हशर है केच का, इसको फौरन तामीर की जरूरत है। इसके अलावा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे बाबूसा तनत की जरूरत है। अभी देखा हमारे यहाँ पे टूरिज्म बंद हो चुका है,
वाहिद वजह है कि हमारे पास फ्लाइटें जो है वो छोटी फ्लाइट्स आ रही हैं, ATR चल रहा है, तो यहाँ पे टूरिज्म लोकल लोग आएंगे, उसमें 45 पैसेंजर आते हैं, या कि मतलब टूरिस्ट उसमें आ जाएं। उसके अलावा रोड हमारा खस्ता हाल है कि केज पे, तो बंदा जब केज पे सफर करता है 2 दिन तो वो घर में दस्त कर सकता है, उसको वो चल फिर नहीं सकता, इतना रोड का हालत खराब है। बाबूसर टनल बंद होने, रोड बंद होते ही हमारा टूरिज्म भी बंद होता है। तो एक तो कोविड की वजह से ऑलरेडी बंद हो चुका था, अभी फिर बाबूसर बंद होने की वजह से, बर्फबारी की वजह से यहाँ पे टूरिज्म बिल्कुल ही बंद हो चुका है। तो हमारे गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि टूरिज्म को पर तवज्जो दी जाए। गिलगित बल्तिस्तान को अगर हम टूरिज्म को यहाँ प्रमोट करते हैं तो इंशाल्लाह कुछ अरसे में यहाँ के माशी तौर पे इलाका बहुत मुस्तहकम हो सकता है। उसके अलावा मिनरल और माइनिंग के हवाले से यहाँ पे भी गवर्नमेंट को तवज्जो देने की जरूरत है। यहाँ पे जितने हमारे इस शोबे में काम करते हैं उनको बाकायदा ट्रेनिंग की जरूरत है, और उनको माली तौर पे उनको सपोर्ट करने की जरूरत है कि वो हाई इक्विपमेंट मशीनरी वगैरह ला के यहाँ के जो जखायर हैं उनको निकाल के जो है वो मंडी तक, बैनुल-अक़वामी मंडी तक पहुंचा सकें। उसके अलावा टूरिज्म में भी यहाँ पे गवर्नमेंट को मतलब मैं ये कहूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान को 5 साल के लिए इस इलाके को टूरिज्म इंडस्ट्री डिक्लेयर करने की जरूरत है। जब टूरिज्म इंडस्ट्री डिक्लेयर हो जाएगा गिलगित बल्तिस्तान, तो यहाँ पे होटल्स मोटल्स और छोटे हट्स वगैरह के लिए गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कास्ट लोन देनी चाहिए, ताकि ये इलाका प्रमोट हो सके टूरिज्म के हवाले से। ऐसा नहीं करेंगे, खुदा न करे हम ऐसा नहीं करेंगे तो यह इलाका 3 महीने के टूरिस्ट से यहाँ पे कोई तकदीर, इस इलाके की तकदीर चेंज नहीं हो सकती है। इसके लिए हमें रोड और फ्लाइट्स और एयरपोर्ट की अशद जरूरत है, ताकि हम इस इलाके को प्रमोट कर सके टूरिज्म के हवाले से। सही। कुर्बान साहब, अभी खान साहब विजिट भी करने जा रहे हैं सीएम के हवाले से तकरीब अलव बरदारी में, और उसके बाद खान साहब पहले भी ये बात करते रहे हैं कि टूरिज्म के हवाले से पॉलिसीज़ लेकर आएंगे, पाकिस्तान में टूरिज्म को फ़रोग़ देंगे, और गिलगित बल्तिस्तान तो वसाइल से माला माल है। अभी जिस तरह से कायद साहब ने भी कहा कि टूरिज्म के हवाले से पॉलिसी और टूरिज्म के हवाले से चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, आपको लगता है कि अब गिलगित बल्तिस्तान में PTI आ रही है तो फिर टूरिज्म पर बेहतर तरीके से पॉलिसीज़ आ सकेंगी और पहले की पॉलिसी से मुख्तलिफ होंगी? जी ऑफकोर्स, क्योंकि खान साहब ने पहले भी कहा कि उस दिन वो साथ भी गए थे, वो उधर नया कोई जगह भी उन्होंने देखा और चीफ मिनिस्टर KPK के साथ। तो गिलगित बल्तिस्तान दुनिया में सबसे मशहूर तरीन, दुनिया के सबसे ऊंचे 12 पीक्स गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। राकापोशी, नंगा पर्वत, K2 और गोल्डन पीक, देरानी पीक, मतलब दुनिया में मतलब सबसे ज़्यादा मशहूर जगह और नेचुरल टूरिज्म है यहाँ। और आप सिकरदो की तरफ जाएंगे उसकी कोई और खूबसूरती है, आप देवसई की तरफ जाएंगे उसकी कोई और खूबसूरती, आप गजर की तरफ जाएंगे कोई और है, हुंजा नगर की तरफ जाएंगे कोई और है, अस्तौर की तरफ जाएंगे कोई और है। तो ये दुनिया का वाहिद खित्ता है, खूबसूरत तरीन खित्ता है। इसके ऊपर थोड़ा सा वफाकी हुकूमत को कोई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। अगर वफाकी हुकूमत इसके ऊपर अगर थोड़ी सी पॉलिसियां बनाएं, वहाँ के लोकल लोगों को इनको विदाउट इंटरेस्ट लोन दिया जाए, और जो जहाँ तक कायद साहब ने कहा रोड देखें, आपका बटग्राम तक थाकोट तक आपका रोड क्लियर है, डबल वे रोड बन गया है। यहाँ से लेके आपका ये चिलास तक आपका रोड बिल्कुल ख़राब है, ना होने के बराबर, इतना ज़्यादा मुश्किलात है। अगर इसको आगे इस रोड को बनाया जाता है और बाबूसर टनल बनाया जाता है, साथ ही गिलगित बल्तिस्तान में आप गिजर चित्राल रोड है जो इसका दूसरा लिंक करता है कि दीर के साथ चित्राल के साथ, अगर ये बनता है ये रोड के, ये CPEC के जो प्रोजेक्ट में इसके अंदर JCC के अंदर मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं बना है कि ये इसका आईनी स्टेटस का तयन ना होने की वजह से ये CPEC का 3 बड़े प्रोजेक्ट, जिसमें मैं अक्सर आपको जिक्र करता हूँ कि ये 100 मेगावाट KIU, 80 मेगावाट फंडर और ये गिलगित चित्राल रोड, और हमारा इकोनॉमिक जोन जो है मोकपुंदास में गिलगित के मुकाम पे वो ऑलरेडी जगह मुख्तस की गई है, ज़मीन अलाट हो चुका है। वहाँ पर अगर काम शुरू होता है और माइनिंग के शोबे में अगर हमें कोई अच्छी पॉलिसी दी जाए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर को लाया जाए यहाँ,
और लोकल लोगों के साथ ये भी कराया जाए लोकल लोगों को, क्योंकि आप जितने भी हम सोने के कानून के ऊपर बुक सो रहे, कल कोई हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी एक रिपोर्ट हम आपस में बिजनेस कम्युनिटी की जो माइनिंग के हवाले से, वो संडक से बहुत ज्यादा 10 गुना ज्यादा है रिजर्व वैली में। वो बता रहे थे कि जो सोने के हवाले से इस तरह के बड़े बड़े कॉपर हमारे पास इतना ज़खायर मौजूद है, कॉपर, लेड, एंटीमनी, मुख्तलिफ ये जो दात है वो इसका इतना ज़्यादा मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। अभी तक किसी ने कोई प्रॉपर सर्वे ही नहीं कराया है, प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं कराया। इसके ऊपर अगर काम करके बाहर से किसी इंटरनेशनल लोगों को, चाइनीज़ हमारा दोस्त मुल्क है, वहाँ से कोई टीम लाया जाए, ये गिलगित बल्तिस्तान को इनको फिजिबिलिटी बनवाया जाए और इसका मादनी ज़खायर का मालूमात कराया जाए कि कौन कौन सी दाद किस किस जगह में मौजूद है, तो उसके मुताबिक लोकल लोगों को भी उसमें फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वो भी फ़ायदा होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान का क्रेडिट में जाएगा। ये जो 2.5 साल उनका है, इसमें अगर गिलगित बल्तिस्तान को अगर वो कोई अच्छी पैकेज देते हैं तो ये इनके लिए बहुत बेहतर साबित होगी। अगर वो नहीं देते हैं तो फिर वो आप खुद बेहतर समझते हैं, क्योंकि मीडिया वाला आप लोग इस पे नज़र रखे हुए हैं। हम इस वक्त हम नेक शुगून देखते हैं, अच्छा यकीन रखते हैं, अल्लाह पे भरोसा रखते हैं कि चलो ये हुकूमत आई अच्छी बात है, और यहाँ यंग चीफ मिनिस्टर आया है, वो पढ़ा लिखा है, उसके साथ टीम अच्छी आई है, तो वो कुछ करेंगे। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इसमें मैं समझता हूँ कि इनकी सपोर्ट करेंगे, तो उस पर मैं तवक्को रखता हूँ। और मैं अपने कारोबारी तवक्के के हवाले से भी यही बता दूँ कि हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ ये इस गवर्नमेंट को देना चाहिए और हम उम्मीद में बैठे हैं। काशिफ साहब। सही। कायद साहब, आखिरी सवाल, वहाँ पर जो कारोबारी तबका है उनको किन मसाइल का सामना है? चाइना बॉर्डर बंद होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा, तो अभी कोरोना फिर से आ रहा है, और तिजारती पॉलिसी के हवाले से भी कुछ हो सकता है? किस हवाले से? तिजारती पॉलिसी के हवाले से जी, यही बड़ा सबसे बड़ा इशू है गिलगित बल्तिस्तान के लिए। आप पूरा साल होने को जा रहा है, बंद पड़ा है, और बंद होना एक अलग बात है। यहाँ पे देखे बंद होना या इन्वेस्ट लोगों की वहाँ नहीं हो तो बंद हो तो फिर भी कोई मसला नहीं है। वहाँ लोगों ने अरबों का इन्वेस्ट किया हुआ, उनका माल वहाँ पे फंसा हुआ, कंटेनर लोड पड़े हैं और गोदामों में हैं, कुछ कोल्ड स्टोरेज में हैं। अरबों का लोगों का लॉस हो रहा है, लोग परेशानी के आलम में हैं। और दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान में भी यही इशू है कि यहाँ आप बेहतर समझते हैं कि देखें टूरिज्म बंद हो गया, लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 2 ही चीजें हैं, टूरिज्म और जो पाक चाइना बॉर्डर हैं, दोनों बंद हैं। उस वजह से हम ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाए जो लोगों को सहूलियात दे दें। जो चाइना बॉर्डर जो बंद पड़ा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसको हाई लेवल पे टेकअप करे कि इसको खुलवाए कम से कम 1 महीने के लिए, ताकि लोगों को जो फंसा हुआ माल पाकिस्तान आ सके। ओके। और इसके अलावा जो टूरिज्म का हवाले से लोगों का नुकसान हुआ, उनका भी अजाला होना चाहिए। उनको जो कम से कम जो लोगों ने बैंक से लोन कायद साहब, मेरे पास वक्त कम है, गॉट योर पॉइंट। बिल्कुल पॉलिसीज बेहतर करने की जरूरत है, तवज्जो देने की जरूरत है। और बहुत शुक्रिया, कुर्बान अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद अली कायद साहब हमारे साथ मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़ के हवाले से काफ़ी पुरुमीद है कि खान साहब वहाँ पर जाएंगे तो मालियाती पैकेज का ऐलान भी मुतवक्के है और करना चाहिए, और गिलगित पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।